बिना एक दूसरे के आम हम चढ़ा नहीं पाएंगे। पूरे देश में स्थिति बन गई। कुछ राजनीतिक दल रीजनल पार्टीज ऐसी हैं जो कि जिनको की सत्ता ही उनके लिए राजनीति है। मेरी चुनी सरकार सूबों में भी रहेगी और दिल्ली भी रहेगी। अभी 10 साल तक तो 3 इलेक्शन है कि एक दल की सरकार दिल्ली में बने। परिस्थितियाँ जब बदलती हैं तो लोग बाग अपना परिस्थिति अनुकूल काम करते हैं। अभी 3 मोर्चे हैं, यूपीए है, एनडीए है, लेफ्ट है। इसको छोड़कर कोई मोर्चा कभी बन नहीं सकता और काल्पनिक बात है। बहुत से धर्मनिरपेक्ष दल नजदीक आएंगे। तीसरा मोर्चा या चौथा मोर्चा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इज द परमानेंट मिराज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मुझे नहीं लगता कोई थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट की सरकार बनने की कोई दूर दूर तक कुछ। जो कुछ उन्होंने कहा है तो नई बात है। राजनीति में अलग अलग समय पर अलग अलग आविष्कार चलते रहते हैं। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन सरकारों को भविष्य क्या बता दिया, इस पर भी बयानों की झड़ी लग गई। क्या पता चुनाव कितनी जल्दी हो जाए, किसी को भी एक बयान का एडवांटेज क्यों मिले। ऐसा नहीं है कि मुलायम ने कुछ नया कह दिया हो। गठबंधन सरकार की शुरुआत 1977 में ही हो गई थी, जिसमें मोरारजी देसाई पीएम थे। ये सरकार 24 मार्च 1977 से 15 जुलाई 1979 तक चली, लेकिन 1996 से गठबंधन सरकारें ही भारतीय राजनीति में हावी होती दिख रही हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरह क्षेत्रीय पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल, एनसीपी जिस मजबूती के साथ उभरी हैं और लगातार वोटरों पर पकड़ बनाए हुई हैं, उसके कारण क्षेत्रीय नेताओं की भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं बनी हैं। राष्ट्रीय पार्टियों की पकड़ कई जगहों पर कमजोर है, इसके कारण कई हैं, लेकिन इसका सीधा फायदा उन क्षेत्रीय पार्टियों को मिल रहा है जो केंद्र सरकारों को अपनी शर्तों पर समर्थन देती हैं। जहां एक तरफ इससे राज्यों के मुद्दों पर केंद्र का ज्यादा ध्यान जाता है, वहीं दूसरी तरफ कई बार राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे राज्यों के वोट बैंक राजनीति के शिकार भी होते हैं, जैसे श्रीलंका में तमिलों के मुद्दे पर डीएमके ने किया। हालांकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि क्षेत्रीय पार्टियों को भी राज्यों में कई बार राष्ट्रीय पार्टियों की जरूरत होती है, लेकिन आम चुनावों के पहले मुलायम सिंह यादव के इस बयान और तीसरे मोर्चे के बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। अधिकतर इस बात से जुड़े कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो ऐसा चाहने में बुरा क्या है? प्रमोशन तो हम आप सभी चाहते हैं, लेकिन बात फिर वहीं आती है कि क्या गठबंधन सरकारें ही भारत का भविष्य है? क्या राष्ट्रीय पार्टियां ये मानने को तैयार हैं? और ऐसा है तो किसके लिए कितनी आसानी और किसके लिए कितनी मुश्किल? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। आपको बता दें, यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ अभय कुमार दुबे हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा जोशी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साबिर अली हैं, सांसद हैं, जेडीयू के नेता हैं। और सिद्धार्थ नाथ सिंह इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। और 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पूर्णिमा, आपसे जानना चाहेंगे, मुलायम सिंह के एक इस बयान से इतना हड़कंप, इतनी रिएक्शन क्यों हुई? देखिए, इलेक्शन आने वाले हैं, इस तरह का बयानबाजी तो अब और भी होगा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, सब लोग अपने अपने इक्वेशंस देखेंगे। लेकिन ये जो आप कह रही हैं कि गठबंधन सरकारें और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ गया, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि बगैर किसी नेशनल पार्टी के या तो आप हिंदुस्तान में 2 या 3 धुरियां हैं, या तो बीजेपी या कांग्रेस या एक तरफ से लेफ्ट। तो जब तक इन तीनों में से किसी एक का समर्थन न हो तो कोई गठबंधन सरकार बन नहीं सकती है। यूनाइटेड फ्रंट का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। बिल्कुल। उसके बाद बीजेपी, जैसे अडवाणी जी ने कई बार कहा भी है कि बीजेपी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने गठबंधन सरकारों को एक बहुत अच्छी तरह से, प्रभावी तरह से वाजपेयी ने चलाया। 23-24 दलों की इनकी सरकार थी और पूरे 1 साल में गिर गए थे, लेकिन 5 साल उन्होंने पूरा चलाया। उसके बाद यूपीए 1 एंड यूपीए 2 ठीक ठाक चले हैं, पहली बार लेफ्ट के साथ। तो मुलायम का ये कथन, उसी तरह से आप देखिए कि इलेक्शन आने वाले हैं, बाजी खुलने लगी हैं। मुलायम अभी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुलायम को अगर आप देखें तो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त मुलायम ने
ममता के साथ मिलके ये भी कहा था कि ममता ने बाहर आके बयान दिया था कि हम प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जब सोनिया गांधी ने आके कह दिया कि प्रणब मुखर्जी ही होंगे यूपीए के कैंडिडेट, तो मुलायम ने जाके चुपचाप उनको सपोर्ट कर दिया। तो इस तरह का पलटबाजी कोई खास नई बात नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन का इम्कान आपको बताती है कि किस तरफ जाएंगे लोग, क्या धुरियां बिठेंगी, ये आने वाले 1 साल में चलता रहेगा। क्षेत्रीय दल इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे, उससे और इम्कान आप लगाते रहेंगे, टेलीविजन में बहस होगी, तो ये एक डिस्कोर्स का एक रुख आप देख रहे हैं।